हमने आपका चैप्टर शुरू किया था हिस्ट्री का, 11th हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, उसे हम आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। हमने अभी तक देखा था कि हंटिंग के जो एविडेंसेस हैं हमें यूरोपियन साइट से मिले हैं। अब हम देखते हैं कि जब उन्होंने शिफ्ट किया तो किस तरीके से किया। तो अर्ली ह्यूमंस जो थे आपके, ये ट्रीज़ पर किस तरीके से सेटअप हुए, जो पहले फिर ट्रीज़ से फिर केव्स में कैसे आए, फिर ओपन एयर साइट्स में कैसे आए, वो हम देख लेते हैं। तो जब हमने एविडेंस का पैटर्न को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की, तो जो उनके रेजिडेंसेस थे उनके आर्टिफैक्ट्स के डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे हमने किया। तो पहले तो फूड रिसोर्सेज जहाँ ज़्यादा होंगे वहाँ रहेंगे, या फिर जहाँ पर वो लोग बार बार रिपीटेडली विज़िट करते थे वहाँ से हमने आर्टिफैक्ट्स को ट्रेस किया, और वहाँ से हमें जो भी पैचेस मिले लैंडस्केप के उनके थ्रू भी हम बता सकते हैं कि वहाँ के रेजिडेंस थे। तो लेज़रल की केव जो है साउथ फ्रांस में, वहाँ से हमें मिले हैं, क्योंकि 12x4 मीटर्स की है शेल्टर, जहाँ पर जो आपके केव वॉल्स के अगेंस्ट उसके अकॉर्डिंग बनाया हुआ है। टेरा अमाटा साउथ फ्रांस के ही कोस्ट पर है। इसमें आपको फ्लिम्सी से शेल्टर्स मिलेंगे, रूफ्स मतलब जिसमें वुड ग्रास सब कुछ है। सीजनल विजिट करते थे छोटे ही टाइम के लिए। फिर आपके सेजो वांजा जो है केन्या में, स्वॉट क्रांस जो यूएसए का है, साउथ अफ्रीका सॉरी इसमें आपको बेक्ड क्ले के पीसेस मिले हैं, बंट बोन मिली है, स्टोन के टूल्स मिले हैं जो कि कुछ 1.41 मिलियन ईयर्स एगो के हो सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, उन्होंने जब बर्नट ब्ले मिला तो उन्हें आग का किस तरीके से यूज़ पता था। तो एक कंट्रोल्ड यूज़ जो था आग का, उसका भी उन्हें पता था, जिसे हर्थ के थ्रू इंडिकेट किया गया है। और वो उस आग को वार्मथ के लिए या अपनी केव्स को लाइट अप करने के लिए, कुकिंग के लिए, टूल्स को फ्लैग करने के लिए, जानवरों को भगाने के लिए, या वुड का जो भी टिप होता था, स्पीयर होता था, उसको हार्ड करने के लिए भी यूज़ में लेते थे। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो अर्ली ह्यूमंस थे ये टूल्स कैसे बनाते थे। तो ये जो भी आपके ह्यूमन हैं ये किस तरीके से टूल बनाते थे, उनके फीचर्स हमें पता पड़े। ये बिल्कुल एप्स की तरह तो नहीं था, हाँ एनाटॉमिकल और न्यूरोलॉजिकल अडेप्टेशंस थी, मतलब स्किल्ड यूज़ किया था उन्होंने अपने हाथों का। तो अर्लीस्ट टूल्स जो मिले हैं, जो भी एविडेंसेस हमें मिले हैं, वो एथियोपिया केन्या से मिले हैं। तो स्टोन के टूल मेकर्स जो हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस के एग्जाम्पल के थ्रू हमें पता पड़ा है। तो 35,000 ईयर्स एगो जैसे जैसे उनके टेक्निक्स में इम्प्रूवमेंट आता गया जानवरों को मारने के लिए, उन्हें नई नई काइंड्स के जो टूल्स थे, नए नए तरीक़ों के टूल्स उन्होंने बनाने शुरू किए, जैसे स्पीयर, थ्रोअर्स, बो, अरो। अब इससे ये मीट वगैरह ऑब्टेन करते थे, बोन्स को प्रोसेस करने के लिए, हटाने के लिए, मांस हटाने के लिए, छीलने के लिए, ड्राई करने के लिए, स्मोक करने के लिए, स्टोर करने के लिए, ताकि वो लेटर कंज्यूम उस चीज़ को कर सकें। तो अलग अलग तरीके के उन्होंने वेपन्स या टूल्स बनाए हुए थे। दूसरे चेंज क्या हुआ है, इन्होंने एनिमल को ट्रैप करना भी सीखा, फर बियरिंग एनिमल्स जो थे, ताकि वो उनके फ़र को अपने क्लोथिंग में यूज़ कर सकें। इन्होंने सीविंग जो निडल होती है उसको भी इन्वेंशन इन्होंने कर लिया था, जो हमें सीवन क्लोथिंग के थ्रू हमें पता पड़ता है 21,000 ईयर एगो उनको हमें एविडेंसेस मिले थे। इसके बाद जो भी आपके पंच ब्लेड होती है उसकी टेक्निक भी इन्होंने कर ली थी। तो ये जो भी आपके इनके कुछ बोन हो गया, एंटलर, आइवरी, वुड, कुछ भी इस तरीके का हो गया, उस पर किस तरीके से चिशल से ये अपना एक आर्ट वगैरह बनाते थे, वो भी हमें पता पड़ा है। अब ये लोग आपस में बातचीत कैसे करते थे, कम्युनिकेशन क्या थे, तो बिल्कुल लैंग्वेज और आर्ट था। होमिनिड लैंग्वेज थी, ये वोकल या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू करते थे, हमिंग करके, सिंगिंग करके, या ये गेस्चर या हैंड मूवमेंट के थ्रू भी एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे। जो ह्यूमन की स्पीच है वो कॉल्स के थ्रू कैसे शुरू हुई, भाई प्रीमेट्स जो थे उन्होंने ऑब्जर्व कर लिया था। तो होमो हैबिलिस जो थे उनके दिमाग बहुत ज़्यादा एक्टिव था। तो कुछ सर्टेन फीचर्स थे, जैसे उनको पता था कि दे कैन स्पीक, तो कुछ लैंग्वेजेस उन्होंने अपने में ही डेवलप कर ली थी 2 मिलियन ईयर्स एगो पहले। तो स्पोकन लैंग्वेजेस को कैसे डेवलप किया, तो उन्होंने इस तरीके से कनेक्ट किया अपने मीडियम को, अपने कम्युनिकेशन के मीडियम को आर्ट के थ्रू। तो वो पेंटिंग्स वगैरह बनाते थे, हंड्रेड्स ऑफ पेंटिंग्स मिली हैं जानवरों की, कुछ 30,000 से 120,000 ईयर पहले। और इसके बाद केव्स की डिस्कवरी इन्होंने की, ताकि ये अपनी हंटिंग की इम्पोर्टेंस जो है पेंटिंग के थ्रू, जो भी एनिमल्स की पेंटिंग कर रहे हैं ये हंटिंग करते हुए, उसको ये पिक्चर फॉर्म में
इमेजेस की फॉर्म में वहाँ पर पेंट कर देते थे, ताकि ये अपने आने वाले लोगों को बता सकें कि किस तरीके से ये इस चीज़ को यूज़ करते थे। तो आर्ट ऑफ पेंटिंग जो था उसके थ्रू ये बताते थे। फिर ये जो केव्स होती थी ये इनका मीटिंग प्लेस भी बन जाता था, जो भी ग्रुप एक्टिविटीज़ वहाँ पर होने लगी तो उस तरीके से वो केव्स में रिसाइड करने लगे। हंटिंग की टेक्निक्स एक दूसरे के साथ शेयर करने लगे, नॉलेज शेयर करने लगे। जो भी पेंटिंग्स या जो भी एनग्रेविंग्स होती थी उसको ये आगे उस तरीके से बढ़ाते थे जनरेशन टू जनरेशन। अब हंटर्स और गैदरर्स भी थे इनकी सोसाइटी में, हमें कैसे पता पड़ा? तो कुछ आर्कियोलॉजिस्ट अग्रीड करते हैं कि हाँ भाई ये लोग हंटिंग गैदरिंग सब करते थे। तो जो भी पोस्ट सोसाइटीज़ हैं उनको उनके टेक्निक के बारे में समझ नहीं आया। कुछ स्कॉलर्स ने सोचा कि ये अभी जो हंटर्स और अभी जो गैदरर्स हैं उनके जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बेस पे करते हैं, अभी जो हंटिंग करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि उनको इकॉनमी मिले, उनके पास पैसा आए। पहले क्यों करते थे ये उनको समझ में नहीं आया। तो टोटली हर एक सेंसस थे, चाहे जोग्राफिकल, पॉलिटिकल, सोशल, क्योंकि अलग अलग कंडीशंस में रहते हैं और अभी जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा अलग है, अर्ली ह्यूमंस थे। तो ट्रिमेंडस वेरिएशंस हमें मिले हैं हंटर गैदरर सोसाइटीज़ के। साइजेस पे भी डिपेंड करता है किस तरीके से वो मूव करते थे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। फिर लेबर का भी डिवीजन था, फूड प्रोक्योरमेंट कैसे लेकर आना है। अभी जो विमेन मैन या दो जो भी आपके हंटर गैदरर हैं वो टूल्स वगैरह भी बनाते हैं। इसके बाद एपिलॉग क्या था? ह्यूमन बींग्स जो भी हंटिंग कर रहे हैं वाइल्ड एनिमल्स की या जो भी वाइल्ड प्लांट्स की गैदरिंग कर रहे हैं, तो 10,000 से 4.5 थाउजेंड ईयर्स एगो लोगों ने डोमेस्टिकेट करना शुरू किया। पेस्टोलिज्म जो था वहाँ पर शुरू हो गया था। इसके बाद इन्होंने फोरेज से, मतलब पहले तो ये क्या करते थे, जानवरों को सड़ा के उसको यूज़ करते थे। अब इन्होंने अपने आप को फार्मिंग पे शिफ्ट करना शुरू कर दिया। जैसे इन्होंने अपने आप को फार्मिंग पे शिफ्ट किया तो चेंजेस आ गए, क्योंकि आपकी जो फ्रोस्ट आइस एज जो थी वो ख़त्म होने लगी, ठीक है। तो वार्मर वेटर कंडीशन आ गई, तो उसके साथ फेवरेबल कंडीशन आ गई, ग्रासेस आ गई। तो बार्ले वीट का कल्टीवेशन इन्होंने शुरू कर दिया उसी टाइम पे, क्योंकि ओपन फॉरेस्ट थे, एक्सपैंड होने लगा। पॉपुलेशन जो थी वो भी वहाँ पर अब आ गई थी, तो वो उनको मसालों के बारे में जानकारी होने लगी। वाइल्ड शीप, गोट, कैटल, पिग, डंकी, डंकी का बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। पॉपुलेशन बढ़ती गई तो खाने के लिए प्रेशर बढ़ता गया, तो खाने की सप्लाई भी ज़्यादा चाहिए थी। तो उस तरीके से इन्होंने जानवरों को डोमेस्टिकेशन में यूज़ करना शुरू कर दिया। तो जितने भी फैक्टर्स हों, चाहे क्लाइमेट चेंज हो, पॉपुलेशन प्रोसेस हो, जो भी आपके रेलिवेंस नॉलेज के अकॉर्डिंग, स्पाइसेस, प्लांट्स के बारे में, कौन सा खाना है, कौन सा नहीं खाना, कौन सा जलाने में काम में लेना है, कौन सी लकड़ी से हम मसाले बना सकते हैं, कौन सी लकड़ी हम जलाने में काम में ले सकते हैं, उसकी पूरी नॉलेज उन लोगों को समझ में आने लगी थी। किस जानवर को हंटिंग करनी है, किस जानवर को डोमेस्टिकेशन में लेना है, जैसे शीप, गोट, पिग, डोंकी और कैटल। तो जैसे जैसे एग्रीकल्चर का इंट्रोडक्शन हुआ उसी के साथ ये पेस्टोलिज्म भी करने लगे। तो एग्रीकल्चर ये ऐसे नहीं करते थे, पहले ये एक ही जगह पे रहते थे। अब इन्होंने जो ये लोग शिफ्ट करते रहते थे पहले, अब इन्होंने बहुत लंबे टाइम तक एक जगह पे रहना शुरू किया। इसी की वजह से फिर जो परमानेंट हाउसेस थे वो बनने शुरू हो गए, मड और मड ब्रिक्स या स्टोन के घर बनने इन्होंने शुरू कर दिए। इसी के साथ जो आपके खाना वगैरह बनाना इन्होंने शुरू किया, तो जो भी आपके पॉट्स वगैरह होते हैं वो इन्होंने बनाना शुरू किया। नए नए टूल्स जो थे प्लोइंग के वो इन्होंने बनाने शुरू किए। मेटल के, लकड़ी के व्हील्स वगैरह इन्होंने बनाने शुरू किए। तो उसके सारे हमें एविडेंसेस अभी भी मिलते हैं कि मेटल, कॉपर, टिन के भी इन्होंने व्हील्स वगैरह बनाए थे ताकि अपना कल्टीवेशन या चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने में काम में ले सकें। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर। इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू सो मच।